प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार हो। परमेश्वर के अनुग्रह आप पर सदा बना रहे। परमेश्वर ने आपको फिर से मेरे सामने आने के लिए एक मौका दिया है। परमेश्वर के वचन में से हम सुने क्या परमेश्वर की वचन क्या बोलता है। हम आज एपिसोड 50 में जा रहे हैं, एपिसोड 50 के अंदर, और उसके अंदर हम यहोवा का न्याय के बारे में लिया हुआ है। प्रभु का न्याय विश्वासियों के साथ कैसा होगा ये है। बाकी उसके पहले हम अविश्वासियों के साथ क्या होगा हम देखने के बाद हम विश्वासियों के साथ हम जाएंगे। हम पिछले बार हमने पढ़ा था भजन संगीता 116 का 3 और 4वां वाक्य, और उसके अंदर क्या बोलता है कि पुराने नियम में क्या बोलता है कि परमेश्वर ने कहा है कि किस प्रकार से जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो किस प्रकार से उसको घेरा गया, इसके बारे में अपने पढ़ा था। उसमें क्या लिखा है क्या कि मैं लगभग मर चुका था और मेरे चारों तरफ मौत की रस्से बन चुके थे। मतलब प्रभु यीशु मसीह की हालत ऐसा हो गया था जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके कारण क्या कि रस्से बन चुके थे। कब्र मुझको निगल रही थी और कब्र जो है मुझे निगलने के लिए खड़े हुए थे और मैं भयभीत और चिंतित था। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दुख के बारे में भविष्यवक्ता ने अपने मन अपने ज्ञान दृष्टि से देखकर वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस के मरण के टाइम में जो हुआ है उसका कठिन अवस्था किस प्रकार से थे ये हमने पढ़ा। हम दूसरे भाग में हम ये पढ़ेंगे नरक में क्या है। मैंने आपको पहले ही बोल चुका है, मैं उसको थोड़ा सा पहले ज़्यादा बोल चुका था, इसलिए मैं बहुत छोटे में समरी में आपको बताऊंगा। यहाँ पर मत्ती के सुसमाचार 22 के 13वां आयत में क्या लिखा हुआ है। मत्ती के सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 22वां अध्याय उसका 13वां आयत, 22वां अध्याय उसका 13वां आयत, उसमें लिखा हुआ है इस पर राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में फेंक दो, और जहाँ लोग रोते और दांत पीसते होंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि प्रभु कह रहा है कि यदि हमने प्रभु पर विश्वास नहीं किया तो क्या होगा। उन अविश्वासियों के लिए ये बताया गया है कि राजा क्या करेगा। राजा मतलब महान परमेश्वर क्या करेगा, उसको उसके आपके हाथ और पांव बांध के उसके अंधेरे में फेंक दिया जाएगा। मतलब अंधेरे में फेंक दिया जाएगा हाथ पांव बांध के। क्या हम विश्वासियों के लिए हमें कि हमको आशीष देने वाली बात यह है, ये हमें हमारे दिल को शांति देने वाली बात यह है कि हमें उस अंधेरे राह में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने खुद ने वो अंधेरे राह हमारे लिए चुन लिया। और यही हम मत्ती के सुसमाचार में और सुसमाचारों में क्या पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को कैसे वो अंधेरे रास्ते पर लेके गया ये बताया। 3 घंटे वो पड़ा रहा और वहाँ पर क्या हुआ हमको इतना मालूम नहीं। ये कैसे हम अपन को ये समझना चाहिए वो अंधेरा। और ये इसका एक चित्र ये वो क्या कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा यदि दुष्टों के साथ क्या है कि उसके दोनों हाथ पांव बांधे और उसको वहाँ पर उस अंधेरे में फेंक दे, और वहाँ पर सिर्फ दांत पीसने के अलावा आपके पास कुछ चारा नहीं। आप रोना और गिड़गिड़ाना और दांत पीसना, इसके अलावा आपके अलावा कुछ नहीं होगा। क्या हमें परमेश्वर ने उस दांत पीसने और रोने का उस दंड से हमें बचा लिया है। और किस प्रकार से हमें बचाया और किस प्रकार से बचाया उसने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें किस प्रकार से बचाया। वो खुद उस अंधेरे रास्ते से होकर गुजरे और गुजर कर हमको उस अंधेरे रास्ते से निकाला। तो प्रभु यीशु मसीह के असीम प्यार को हम देखें। और यहाँ पर यह लिखा है, उसके आगे क्या हम पढ़ते हैं। पुराने नियम में भी हम इसके बारे में हम
पढ़ सकते हैं यदि आप पढ़ना चाहे तो। वो है हिजकिय्याह की पुस्तक 18 और 4वें आयत में क्या लिखा हुआ है। हिजकिय्याह का पुस्तक 18 अध्याय 4वां आयत में क्या लिखा है कि मैं सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करूँगा। यह महत्वपूर्ण नहीं होगा कि वह व्यक्ति माता पिता है अथवा संतान। जो व्यक्ति पाप करेगा वो व्यक्ति मरेगा। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर किसी को फ़र्क नहीं करेगा कि आप माता पिता है या भाई बहन है या आपके बेटे हैं। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो सभी को एक तरह का न्याय होगा। मतलब जो पापी है उनको सबको न्याय किस प्रकार से होगा। एक ही टाइप का न्याय होगा। तो एक ही टाइप का न्याय होगा मतलब किसी के साथ परमेश्वर भेदभाव नहीं करेगा। हाँ, भेदभाव कहाँ हो रहा है। भेदभाव उन विश्वासियों के साथ हो रहा है जो प्रभु के बहुमूल्य रक्त से हमें खरीदा गया है। वो प्रभु के बहुमूल्य रक्त से कैसे खरीदा गया है वो मैंने आपको पहले बताया, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रभु के बहुमूल्य रक्त से उस प्रकार से खरीदा है जब प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और वो जी उठा। ऐसा विश्वास करने पर हमें क्या हुआ, वो अंधेरे जो घड़ी है वो हमारे से मिल जाएगा। मतलब हम ये विश्वास कर रहे हैं कि हम मेरे गुनाहों के लिए और मेरे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह क्या हो रहा है, अंधेरे रास्ते में जा रहे हैं और मुझे उसमें से निकाल रहे हैं। और हम आपको विश्वास करना पड़ेगा। यदि मैं आपको इस प्रकार से कहूँ, एक व्यक्ति कोई गुनाह करा और वो यदि कोर्ट में गया जहाँ पर न्याय का आसन है, वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर आपके गुनाहें साबित हो गया है, आपके गुनाह साबित हो गया है कि आपने जो भी करा है गुनाह साबित हुआ, तो न्यायाधीश क्या करेगा, आपको दंड देगा। आपको दंड से कोई नहीं बचाएगा। हाँ, यदि आपको दंड से बचना है तो आपको ये साबित करना पड़ेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति आए वो बोले साहब ये जो गुनाहें किया है वो मैंने किया है और उसका दंड मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और जब आप इस प्रकार से जब कहेंगे तो क्या होगा, तो आप जैसे कहा तो आपने बोले कि आप कौन, मैं कौन, मैं तो आपको जानता तक नहीं। आप मेरे गुनाहों के लिए क्यों मरना है, आप मेरे लिए दंड क्यों लेना है। आज के दुनिया में यही हो रहा है। हम आप लोगों को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको गुनाहों से बचाने के लिए तैयार है। तो बोले क्यों बचाना चाहता है वो। हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम तो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। हम तो क्या कहते हैं, पहाड़ों में और तालाबों में और नदियों में हम नहाते हैं। हमने अपने आप को पवित्र करा है और हमको इससे ज़्यादा कोई पवित्रता नहीं चाहिए। और हम क्यों विश्वास करें आप पर। तो किसकी गलती किसकी है, आपकी, क्योंकि आपने उसको तिरस्कार किया। यदि आपने ये विश्वास करा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया है, मेरे लिए गाड़ा गया है, मेरे लिए जी उठा है, ये हम जब विश्वास करते हैं, हम अपने पाप को उसके हाथ में देकर हम अपने पापों से मुक्ति ले रहे हैं। और जब आपसे पापों से मुक्ति लेंगे तो क्या होगा, आपको पाप का दंड नहीं मिलेगा। और उस मुक्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। उसकी विश्वास करेंगे तभी होंगे। परमेश्वर ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसको आनंद जीवन मिलेगा। तो वो आनंद जीवन आपको मिलेगा। आपके माता पिता ने उसको विश्वास किया, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। या आपके भाई बहनों ने विश्वास किया, उससे भाई नहीं पड़ेगा। या आपके पत्नी ने उस विश्वास किया, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर आपके बच्चों ने करा, आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया। अब उसके लिए हम देखते हैं रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और उसका 23वां वचन में क्या पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 23वां वाक्य में कि यहाँ पर क्या लिखता है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अब मतलब पाप का उसका जो भार है, उसका मतलब उसका पनिशमेंट है, या उसका वेज जो है, अब नहीं तो उसका जो क्या कहते हैं, उसके जो सैलरी जो है वो डेथ है। आप गुनाह कर
करेंगे उसका आपका एक ही है कि आपको मौत मिलेगा। और यदि वो मौत, कौन सी मौत की बात कर रहा है? आपका अभी यहाँ पर अभी इस जीवन से मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, आप अनंत नरक की बात कर रहे हैं। आप अनंत नरक में आप गिरे जाओगे और उस अनंत नरक में से आपको कोई छुड़ाने नहीं होगा। और क्या लिखा है? बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। और यदि हमने उस पर विश्वास किया तो परमेश्वर का दान क्या है? परमेश्वर का ध्यान क्या है? वो अनंत जीवन है। तो हमें अनंत जीवन, हम विश्वासियों के लिए हमको क्या 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 हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है? हमको अनंत जीवन मिल रहा है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दे रहा है। और किसको दे रहा है? जो जिसने भी उस पर विश्वास किया। मतलब उसके अंदर कोई भी मतलब ये नहीं है कि कोई दायरा नहीं है या कोई इसका कोई काम नहीं, सिर्फ विश्वास करना है। विश्वास करने पर ही आपको आपको अनंत जीवन मिलेगा। हिंदी में क्या लिखा हुआ? क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु ही है। यदि आपने पाप किया, उसका मूल्य क्या है? मृत्यु ही, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने किस तरह के पाप कराया? बोले कि हमने तो पाप कभी कराया नहीं, हमको पाप का हमको जीवन मालूम ही नहीं। भाई आप जरा सोच के देखें, आप एक दिन में कितने पाप करते हैं? आप जरा सोच के देखिए। आप हर घड़ी हर समय आप पाप ही पाप में जी रहे हैं और आप पाप के राह चल रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? भाई आपके सोचने में पाप, आपके करने में पाप, देखने में पाप, आपके चलने में पाप। हम पाप के रास्ते में ही चल रहे हैं। भाई हम क्या प्रभु के रास्ते पे चल रहे हैं? हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, हम पाप के राह में ही जा रहे हैं। और पाप के राह में जाने से हमें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, और नरक में से हमें कोई बचा नहीं सकता। वो अंधेरी घाटी से या अंधेरी वो जो जगह से हमें कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा? सिर्फ दांत पीसना और रोने के अलावा आपको कुछ नहीं। वहाँ पर जल के तड़प रहे, उस आग में जल के तड़पते रहना, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको उसमें से बचने के लिए कोई भी मौका नहीं। उस जगह से आपको बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। और मेरे प्रिय भाइयों, आप विश्वासियों के लिए मैं कह रहा हूँ, आप कितने भाग्यवान हैं। आप सोचिए, आपको प्रभु ने आपको उद्धार दिया, आपको अनंत जीवन दिया, हमें नरक में से छुड़ाया, अंधेरे घाटी से हमें निकाला। हमें प्रभु की महिमा और स्तुति करना चाहिए, क्योंकि उसने हमको दिया। तो प्रभु का हम न्याय के बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे और हमको समझते जाएंगे। और यहाँ पर मैं वचन को आपको समझाया, हमको कितना बड़ा फल मिला है ये सोचिए। हमको अनंत जीवन का फल दिया है परमेश्वर ने, और उस अनंत जीवन का फल हमेशा बना रहे। और उसके लिए हम परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, ताकि प्रभु की नाम की जय जय हो। मेरे समय यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मैं आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको आशीष से भरपूर करे, आपको प्रभु के अंदर सदा सदा बना रहे। आमीन।